स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। तो हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में बात करी थी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, जहाँ पर हमने कुछ न्यूमेरिकल वर्क कवर करा था। आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, पर न्यूमेरिकल वर्क के साथ साथ कुछ जर्नल एंट्रीज भी पढ़ेंगे आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। और लास्ट एंडिंग किससे होगी? आपके असाइनमेंट क्वेश्चन से। तो चलिए, रेडी? ओके। आई एम सॉरी फॉर दैट कि पिछले कुछ 3-4 दिनों से मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ इनकन्वीनियंस, सम सॉर्ट ऑफ नेटवर्क इशू रहा था। दैट्स वाई, सॉरी फॉर दैट। अब कोशिश करूँगी आगे डेली की वीडियो ज़रूर मैं पोस्ट करूँ आगे रिलेटेड टॉपिक्स की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। जर्नल एंट्रीज की जो हम पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के टाइम पर। देखिए, हम लोगों ने फॉर्मेट अपना पढ़ा, तो फॉर्मेट में हमने क्या पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है वो किस बेसिस से बनता है? नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे, जिसमें आपका फर्म को, पार्टनर्स को जो जो चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं। तो फर्म जब भी पार्टनर को कोई चीज़ देगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ये सब फर्म का खर्चा है, फर्म डेबिट में दिखाएगा। और अगर कोई चीज़ पार्टनर से लेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या नेट प्रॉफिट उसके पास आ रहा है, तो वो उसका फ़ायदा है, वो उसको क्रेडिट साइड में मेंशन करके दिखाएगा। पर कई बार बोर्ड इन सब चीज़ों के साथ साथ एंट्रीज भी पूछ लेता है। तो अभी हमने फॉर्मेट पढ़ा, न्यूमेरिकल करा, उसी से रिलेटेड फॉर्मेट से रिलेटेड आज हम बात कर रहे हैं एंट्रीज़ की पहले, देन विल गो टू द न्यूमेरिकल वर्क। तो हम यहाँ एंट्रीज़ की बात कर रहे हैं कि एंट्रीज़ क्या कैसे पास होगी, उन्हीं सेम चीज़ों की जो हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करी थी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, रिकॉल करेंगे वन बाय वन, उसी के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज़ होंगी। तो जैसे कि हम लोग बात करते थे किस चीज़ की यहाँ पर, कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होता था, ठीक है ना। तो हमारी फर्स्ट एंट्री उसी के अकॉर्डिंग है। देखो यार, एंट्री स्टार्ट करने से पहले लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग, किस अकॉर्डिंग हम लोगों को काम करना है। देखो, जब भी कोई चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं किसी अकाउंट में, उस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और जहाँ से चार्ज हो रही है उससे डेबिट कर देंगे। ऑल्दो 11th में मैंने आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल ये सब रूल्स पढ़ाए थे। सब रूल्स ये आप लोगों ने पढ़े होंगे पर्सनल, रियल या नॉमिनल में। पर्सनल, जहाँ पर्सनल रिलेटेड थी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सब हम लोग पढ़ते थे। फिर हम लोग बात करते थे रियल की, ठीक है, हम लोग बात करते थे रियल की एंड नॉमिनल की। तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल हम लोगों ने पढ़ा था। पर्सनल, पर्सन से रिलेटेड थिंग, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल हम लोगों ने बात करी थी एसेट से रिलेटेड थिंग, जब वो आती थी डेबिट, जब वो जाती थी क्रेडिट। एंड नॉमिनल, डेबिट सारे एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट सारे इनकम एंड गेन। तो इस अकॉर्डिंग हम लोगों ने सब चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। बट अब यहाँ पर एक सिंपल सा फंडा जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया, दोबारा बता रही हूँ, कि जब भी चीज़ें किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही हैं, उन सबको क्रेडिट, जब उन्हीं से वो सब चीज़ें चार्ज हो रही हैं, उन सबको डेबिट करा जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर अपनी जो एंट्रीज़ हैं वो पास ऑन करेंगे। चलते पहले एंट्री पर, एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहली एंट्री की बात कर रहे हैं। हमारा जो नेट प्रॉफिट है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में अपना नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो दैट इज़ द वर्क वी पीपल आर डूइंग ओवर हेयर। तो अब सुनिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ पर आ रहा है, तो उसके अकाउंट को क्या करा जाएगा? क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको क्रेडिट करा जाएगा। चार्ज कहाँ से हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उसको क्या कर देंगे? डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका रिड्यूस हो रहा है, उसको डेबिट कर देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये सेम अमाउंट आ रहा है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से विल गोइंग टू मेक आवर फर्स्ट एंट्री, ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देन हियर कम्स अ सेकेंड। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते थे, पार्टनर्स को जो जो चीज़ें हमें देनी होती थी वो हम देते थे डेबिट साइड में। जैसे कम टू द फर्स्ट वन, हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब सुनिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक तरफ तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के द्वारा चार्ज हो रहा है, और किसको मिल रहा है? पार्टनर्स को।
पर काम तो दोनों अलग अलग है ना। एक तरह से पार्टनर्स को मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर दिया किसके थ्रू जा रहा है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि वो फर्म का है, फर्म उसको उठा के अपने पार्टनर्स को देगा। तो इसीलिए इन सब की दो दो एंट्रीज बनेगी। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देने की, फिर वो ट्रांसफ़र होने की P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ जब होगा तो कैसे होगा, अब सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे चलेगा कि पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, उनका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर, दैट्स वाई। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनसे चार्ज हो रहा है, इसलिए उनका अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, दैट्स वाई उनका अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एक तरह से चार्ज हो रहा है, दैट्स वाई उनका अकाउंट डेबिट करा जा रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने की या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करने की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो अब क्या हो रहा है, फर्म प्रोवाइड कर रहा है, तो फर्म दे रहा है, क्या दे रहा है यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को तो मिलना था, वो हमने फर्स्ट एंट्री में बता दिया है। अब फर्म यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, क्लोजर हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, उसकी एंट्री क्या बनेगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज हो रहा है, उसको क्या करेंगे, यहाँ से डेबिट, वहाँ से चार्ज हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। और क्या हो रहा है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है भाई, उसको क्रेडिट करेंगे। एक तरह से आप ले सकते हैं, तो इस एंट्री को पहला कंसिडर कर सकते हैं क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली, दैट जो हमने पढ़ी पार्टनर्स वाली, उसको सेकंड। कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, इसलिए वो डेबिट हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। वहीं सेकंड बिहाफ पे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब ख़त्म हो रहा है, वो डेबिट हुआ। क्यों, क्योंकि वो पार्टनर्स को प्रोवाइड हो रहा है, उनका अकाउंट वहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। ऐसे आइए बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है मैम यहाँ पर वो क्या है, वो तो पार्टनर से चार्ज करा जाता है, वो पार्टनर से लिया जाता है। तो आइए इसकी बिना सेकंड एंट्री पार्ट है जल्दी से पहले, ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, देखिए दोनों एंट्रीज़ की यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे कि चार्जिंग या क्लोजर, जो जैसे पूछा जाएगा वो बनानी है, कुछ नहीं कहा जाएगा, सिंपल आया तो आप दोनों एंट्रीज़ बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोग क्लोज कर रहे हैं। कैसे करेंगे मैम क्लोज, यहाँ पर आइए देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो चार्ज करा जा रहा है, ठीक है, किससे, पार्टनर से। तो फर्म को तो मिल रहा है, फर्म का बेनिफिट है, फर्म का बेनिफिट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे ये अमाउंट आ रहा है, उसको क्रेडिट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज बीइंग चार्ज हो रहा है तो उसको वहाँ पर डेबिट करेंगे। अब क्या हो रहा है, अब इसके ये पार्ट पे तुरंत जाएंगे। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे चार्ज हो रहा है, पार्टनर से। तो चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पार्टनर से चार्ज हो रहा है, पार्टनर का अकाउंट रिड्यूस हो रहा है, क्यों, कम हो रहा है, उनसे अमाउंट चार्ज हो रहा है, तो उनका अकाउंट डेबिट होगा, और यही अमाउंट जो है वो के कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से, तो वो अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इस तरीके से हम अपनी एंट्री बनाएंगे। पहले सेकंड पार्ट ले लेंगे, क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहाँ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, उसको मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से चार्ज हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऊपर वाले बिहाफ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हम लोग चार्ज कर रहे हैं, और वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी एंट्रीज जो है बनाएंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब भी किसी को कोई चीज़ मिलती है वो क्रेडिट, और चार्ज होती है तो डेबिट। तो अभी हमने बात करी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब बात करते हैं किसकी, सैलरी और कमीशन की। यार वो भी तो पार्टनर्स को दिया जाता है। तो अगेन ये भी काम से टू एंट्रीज, पहले क्लोजर वाली पे आ जाते हैं कि सैलरी या कमीशन अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी भाई। अब सैलरी या कमीशन जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, फर्म। फर्म किस नाम पे चल रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ये चार्ज हो रहा है, उसको डेबिट करा गया, और किसको दिया जा रहा है, सैलरी या कमीशन के नाम पर। तो उस सैलरी या कमीशन को क्या करा गया, क्रेडिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से चार्ज हो रहा है, उसको डेबिट, और सैलरी कमीशन के नाम पे दिया गया, उसको क्या कर दिया है हमने, क्रेडिट।
वहीं दूसरी तरफ ऊपर चले और बात करें तो ये सैलरी कमीशन किसको दिया जा रहा है, पार्टनर को। तो पार्टनर को तो बेनिफिट, उनको तो ये चीज़ें मिल रही हैं, उनका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। और यही सैलरी कमीशन चार्ज हो रहा है तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसी हिसाब से सैलरी या कमीशन क्या हो जाएगा, डेबिट। अगेन आई एम रिपीटिंग सेकेंड पार्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म है यहाँ पर, तो फर्म से चार्ज हो रहा है उसको डेबिट, सैलरी कमीशन मिल रहा है वो क्रेडिट। फर्स्ट वाली एंट्री में ये सैलरी कमीशन पार्टनर्स को मिल रहा है तो उनका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और यही सैलरी कमीशन अब रिड्यूस हो रहा है, फिनिश हो रहा है, उनका अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट यहाँ पर। तो इस तरीके से सैलरी कमीशन पार्टनर्स को दिया जाएगा। अब नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री में क्या हो रहा है, भाई मैं हमारा सैलरी कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, प्रॉफिट हो गया, ड्राइंग्स हो गया, और क्या था, रिजर्व भी तो हो सकता था कि रिजर्व अगर कहा जा रहा है प्रॉफिट में ट्रांसफ़र करना है तो क्या करेंगे प्रॉफिट में से, तो फिर क्या एंट्री बनाएंगे मैम, आइए देखते हैं। तो ये जो रिज़र्व है आपका, ये क्या कहाँ से चार्ज हो रहा है, फर्म पे कर रहा है भैया अपने प्रॉफिट में से, फर्म पे कर रहा है तो आएगा, फर्म का नाम तो आ नहीं सकता है बुक्स में कभी भी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम आएगा, तो उसको कर देंगे डेबिट। और ये फिर ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब दिया जा रहा है किसको, यहाँ पर रिज़र्व को भैया, तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। रिज़र्व को दिया जा रहा है तो उनका अकाउंट क्रेडिट, और फर्म से चार्ज हो रहा है फर्म के नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। तो ये हो गई आपकी फिफ्थ एंट्री। नाउ है कम्स द सिक्स एंड द लास्ट वन, कि लास्ट में भाई सैलरी कमीशन ट्रस्ट एंड कैपिटल सब देने के बाद, ट्रस्ट एंड ड्राइंग चार्ज करने के बाद प्रॉफिट्स वगैरह भी तो बचते हैं, तो ये बचते हैं तो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं, पार्टनर्स में। तो अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, वह सीधी सी बात मैम, प्रॉफिट पार्टनर्स को मिल रहा है, उनका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और फर्म दे रहा है तो फर्म मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो दे रहा है, उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स को मिल रहा है उनका अकाउंट क्रेडिट, और फर्म से चार्ज हो रहा है, फर्म का नाम किससे दिखा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो वो हो जाएगा डेबिट। ओके, सो हियर कम्स अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की ही, जहाँ पर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, और उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज हम डिस्कस करेंगे। फाइन, सो शैल वी स्टार्ट रीडिंग विद द क्वेश्चन। सो A and B आर पार्टनर्स, A and B दो पार्टनर्स हैं फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशो में। उनकी कैपिटल्स यहाँ पे मेंशन करी हुई है 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, फर्स्ट के साथ फर्स्ट यानी कि एक ही है 5 लाख और बी की होगी 3 लाख। फाइन, अब करना क्या है, आइए पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट द रेट 6% पर एनम मतलब फुल ईयर के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनर्स को मिलेगा, इनकी कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख पर। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या कहता है, तो मैंने अंडरलाइन करा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे देख सकते हैं, ताकि वो जो हम नोट करते हैं वो ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको हाईलाइट करने में इजी रहेगा, तो इजी वर्किंग हो जाएगी और टाइम थोड़ा हम सेव करेंगे। वो बेसिक था, स्टार्टिंग था, तो मैंने आपको एक्स्ट्रा वर्किंग नोट में भी बताया था कि इन्फॉर्मेशन राइट डाउन कर ले, पर यहाँ पर हम लोग हाईलाइट करके भी ईजिली काम कर सकते हैं कि सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, सो बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000। हमारा जो बी बंदा है, बी पार्टनर है, उसको पूरे साल की सैलरी मिलनी है 60,000 रुपये। तो पहली चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा सैलरी प्रोवाइड होनी है। फिर ड्यूरिंग द ईयर 2018 to 19, 2018 से 19 का जो हमारा ईयर है, उसके प्रॉफिट्स, अब है मेन क्वेश्चन का ट्विस्ट, जो क्वेश्चन को अलग बनाता है बाकी सब क्वेश्चन से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। द प्रॉफिट्स प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीस सैलरी अमाउंटेड टू 1,80,000। मैम ये क्या नई चीज़ आ गई, बस दिस वॉज द ट्विस्ट इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का हम नाम देते हैं मैनेजर कमीशन का बेसिकली, एंड सैलरी ऑफ पार्टनर। ये दो
चीज़ें ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, उसको अगर हमने सॉर्ट आउट कर लिया तो बस क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है जहाँ बात करें, दोबारा पढ़ते हैं, प्रॉफिट्स हमें कितने गिवन है, 1,80,000। ये प्रॉफिट्स ही हैं बेटा दिए गए हैं, पर इतना जो स्टेटमेंट बीच में लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, आइए पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी डिडक्ट नहीं हुआ है, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, बी की सैलरी चार्ज हो चुकी है, उसके बाद आपके प्रॉफिट है 1,80,000। तो मैम इस लाइन का मतलब क्या है, चलिए यहाँ पर आपकी दो चीज़ें मेंशन करके दी गई हैं अभी तक जो आपको पार्टनर्स को प्रोवाइड करनी है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक बी की पूरे साल की सैलरी जो कि 60,000 है। अब याद करें, पीछे जाएंगे अपने टॉपिक पे, हमने दो टॉपिक पढ़े थे, वो है मेन इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट जो रखते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो चीज़ें जो पार्टनर्स को प्रोवाइड करी जाती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन एंड ऑल दिस थिंग। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसी चीज़ें जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती हैं, वो कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस क्वेश्चन में दोनों टॉपिक का यूज आएगा, अप्रोप्रिएशन और चार्ज। पहले यहाँ समझेंगे, हमारी जो प्रॉफिट 180 ऐसे दिए गए हैं जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट नहीं हुआ है पर बी की सैलरी हो गई है। क्यों हो गई है भाई, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बी की सैलरी तो एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वही तो काम अब हम करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे जो हमें बनाना है। तो क्यों करी गई है पहले से, ये गलत है। तो वो जो बी की सैलरी चार्ज करेगी दैट इज द रॉन्ग थिंग, उसको वापसी लेंगे, वापसी लेने के लिए हमने क्या किया होगा, माइनस कर दिया होगा, डिडक्ट करेंगे, अब हम वापसी उसको ऐड करेंगे, तब हमारे एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो आएंगे। फाइन। उसके बाद प्रोविजन बात हो रही है यहाँ पर। सो आज हमें ऑलरेडी प्रोविजन जो है वो दिया हुआ है, प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर, यानी कि 5% प्रोविजन जो है वो तैयार करना है। किसका 5%, अरे प्रॉफिट का 5%। अरे क्यों करना है, क्योंकि वो मैनेजर को कमीशन प्रोवाइड करनी। अब भैया मैनेजर कहाँ से आ गया पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स की बात हो रही है, और जब पार्टनर्स की बात हो रही है तो what we have to do, we have to prepare over here P&L appropriation account। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है यहाँ से। फाइन। तो मैम अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है तो हाउ विल, मतलब मैनेजर कमीशन का कहाँ यूज़ है, अब सुनिएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, मैंने को बताया था इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, अप्रोप्रिएशन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से रिलेटेड। ये जो बी की सैलरी थी ये ऑलरेडी चार्ज हो गई थी, जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है वो अब चार्ज होगा। फाइन। और दूसरी चीज़ है मैनेजर की कमीशन से जुड़ी हुई, मैनेजर कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक ऐसा खर्चा जो हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे दिखाते हैं, वहाँ हम लोग शो करते हैं। फाइन। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या यूज़ होगा, आइए देखते हैं। तो लेट्स गो ऑन द सोल्यूशन और बात करते हैं चीज़ों की। तो आज हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैम सैलरी भी की, उसके बाद बात हो रही है प्रॉफिट जो हमें दे रखे हो, मैनेजर कमीशन। सबसे पहले बेटा हम क्या काम करते हैं, मैम फॉर्मेट बनाते हैं। चलिए बेटा फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी यहाँ ड्रॉ कर रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। मैम आपको डेट कैसे पता चली है बेटा, यहाँ पर जब डेट नहीं दी होती है प्रॉफिट में तो ईयर मेंशन होता है 2018-19। तो जो लास्ट का पॉइंट है यानी कि लास्ट का जो 19 है, जैसे 2018-19 उसको पिक कर लेंगे, दैट विल बी योर 31 मार्च 2019। इस तरीके से हम डेट कैलकुलेट कर लेंगे। फाइन। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं मैम। चलिए भाई, तो अब मैम सबसे पहले हम क्या करते थे डेबिट क्रेडिट में, सबसे पहले तो मैम नेट प्रॉफिट दिखाते थे यहाँ पर हम। तो चलिए नेट प्रॉफिट शो करते हैं। मैम नेट प्रॉफिट तो हम बाहर की तरफ दिखाते थे, पर यहाँ भी बाहर दिखाएंगे नहीं, यहाँ दिखाएंगे अंदर की तरफ, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके। वाई मैम, ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें भी वर्किंग होगी। कैसे वर्किंग, आइए समझते हैं। तो प्रॉफिट तो देख लेते हैं पहले कितना है। तो ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 प्रॉफिट
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले पर बी की सैलरी चार्ज करने के बाद थे 1,80,000। इनको मेंशन करेंगे हम यहाँ अंदर की तरफ। अब मैम क्या होगा, अब जो गलतियाँ हैं उसको सुधारना है। कौन सी गलती मैम? बी की सैलरी बेटा ऑलरेडी चार्ज हो गई थी, नहीं होनी चाहिए थी, वो अब करेंगे यहाँ पर। तो क्यों हुई? ये खर्चा पहले क्यों दिखाया? तो उसको वापसी ऐड करके दिखाएंगे। क्यों रिपीटिंग आई एम अगेन दिस थिंग? क्योंकि वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का खर्चा था, वो अब होना था, जो पहले कर दिया है, इसलिए उसको वापसी हम ऐड करेंगे। बी की सैलरी के नाम से कितनी थी? दैट इज 60,000 पर एनम, 60,000 पूरे ईयर की। इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2,40,000। अब और क्या मेन क्रिस क्रॉस पॉइंट है मैम यहाँ पर? और मैम ये लास्ट में भी तो दे रखा था, प्रॉफिट का 5% प्रोविजन देना है मैनेजर को। तो मैनेजर तुम पार्टनर्स में नहीं आता, तो यहाँ तो ये काम शो नहीं करना था। ये पीएनएल अकाउंट का खर्चा था। अगर आपको याद हो, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ते थे मैनेजर कमीशन सबसे लास्ट में दिया जाता था आफ्टर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट। तो वही बस यहाँ पर खेल है सारा कि 5% प्रॉफिट का हिस्सा मैनेजर को कमीशन के तौर पे देना है। वो पीएनएल अकाउंट का खर्चा था, इसलिए ये 5% जो हिस्सा है प्रॉफिट का वो डिडक्ट करेंगे यहाँ से। ये खर्चा यहाँ से डिडक्ट करके दिखाएंगे हम लोग, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यही कर लेते हैं। वैसे हम कई बार अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी शो करते हैं और उसमें सारी वर्किंग दिखाते हैं, पर इन शॉर्ट हम यहाँ भी दिखा सकते हैं। इससे क्वेश्चन में आपका टाइम जो है वो सेव होगा। चलिए, तो मैनेजर कमीशन जो है हमारा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा है, इसलिए विल शो ओवर हियर। ओके, सो याद रखिएगा, मैनेजर कमीशन रेंट हो गया, किसी पार्टनर से जुड़ा हुआ। ऐसी कोई भी चीज़ होती है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का खर्चा होती है, वो पीएनएल अकाउंट में दिखाई जाती है, इसलिए उसको हम यहाँ से अगर ऐसा आता है तो प्रॉफिट में से डिडक्ट करके दिखाते हैं। तो मैम आइए, अब हमें क्या करना है मैम? प्रॉफिट का 5%। कौन सा प्रॉफिट? 81? बेटा नहीं, उसमें से तो बी की सैलरी चार्ज हुई हुई थी। अब हमने एक्चुअल प्रॉफिट निकाला है 240, इसका निकालेंगे हम 5%, जो कि हम यहीं कर देंगे। तो लेट्स सॉल्व इट आउट। चलिए भाई, कैलकुलेट हो गया। तो 5 4 20, 11 12, दैट इज़ आपका 1 2 12,000 हो गया आपका मैनेजर का कमीशन। क्या करेंगे मैम? यहाँ से कर देंगे डिडक्ट। जब हम डिडक्ट कर देंगे तो अब हमारा आ जाता है फाइनल नेट प्रॉफिट, जो कितना आएगा? 2,28,000, जो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। फाइन। तो ये था मेन इस क्वेश्चन का पूरा काम, जहाँ पर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए था, हो गया, उसको ऐड करा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होना चाहिए था नहीं हुआ, उसको डिडक्ट करा। ये सब काम हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में और क्या क्या दिया हुआ था, अब क्या करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो प्रोवाइड करना है, बी को सैलरी जो है वो प्रोवाइड करनी है, प्रॉफिट्स का काम हमने कर लिया, मैनेजर कमीशन का भी काम हो चुका है, प्रॉफिट्स ठीक करेक्ट करके भी लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर क्या हम शो करेंगे? 2 सैलरी। कितनी सैलरी है मैम? पूरे पूरे ईयर की थी 60,000, क्योंकि वो यहाँ दिखानी चाहिए थी ना, तो यहाँ दिखाएंगे, वहाँ ऐड करके विल शो ओवर हियर। और क्या था मैम? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिखा देते हैं। किसका? ए एंड बी दोनों का यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन करके दिखाएंगे। कितनी कितनी कैपिटल्स है? आज ए की कैपिटल है यहाँ पर आपकी 5 लाख एंड बी की कैपिटल है आपकी 3 लाख। तो मैम कितना परसेंट करना है इनका? 6%, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम आपको करना है। दैट इज 30,000 ए का एंड 18,000 बी का। टोटल हो गया 48,000, जो हमने शो कर दिया है। नाउ व्हाट वी विल डू? बस और कुछ रह गया मैम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी काम हो गया, सैलरी का भी हमारा काम हो चुका है। ठीक है, और सैलरी वापसी हमने एड अप करनी थी, वो भी कर ली, मैनेजर कमीशन का भी काम हो गया। दैट्स ऑल विद द क्वेश्चन। तो अब हम अपना इसकी करेंगे क्लोजिंग एंड देन विल डिस्ट्रीब्यूट द फाइनल प्रॉफिट्स। इनको ऐड करेंगे तो 2,28,000 कुछ नहीं है, जनरली आपकी
क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होती है। सेम यहाँ हम पोस्ट कर देंगे। अब 2,28,000 में से हम लोग ये 60 और 48,000 डिडक्ट करेंगे। 60 और 48 1,08,000, 1,08,000 इसमें से अगर हम डिडक्ट करते हैं सो कितना हमारा रह जाएगा, दैट इज़ 1,20,000। तो ये हमारा प्रॉफिट्स है बचेगा जो हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो ऐसे मेंशन करके लिखेंगे, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये है ए का, ये है बी का। अब कुछ बच्चों को पिछली बार ये प्रॉब्लम आई थी कि मैम आपने पीएसआर से कैसे डिवाइड किया था, वो नहीं समझ में आ रहा है। चलिए मैं आपको सिखा देती हूँ बेटा। ए और बी का अगर आपका रेशो हम पढ़े तो ये था हमारा रेशो 3:2। मैं यहाँ मेंशन करके लिख लेती हूँ, ए और बी का रेशो था 3:2। अब कैसे बनेगा भाई रेशो, यहाँ से आपका बहुत प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को। देखिएगा जो ए का रेशो बनेगा वो ए का फर्स्ट के साथ क्या होगा, 3, और नीचे आता है इन दोनों का टोटल 3 + 2 5। तो ए का पीएसआर बना 3/5। ऐसे ही बी का कितना है, सेकंड के साथ सेकंड 2, और नीचे आएगा दोनों का टोटल 3 + 2 5। तो 3/5 2/5। अब इसको हम इनका जो प्रॉफिट बचा है उसको 3/5 और 2/5 में हम लोग डिडक्ट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए तो कितना कितना है मैम हमारा, कैलकुलेट कर लेते हैं। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आई थी पिछली बार। यहाँ 24,000, 24 × 3 दैट इज 72,000 विल मेंशन ओवर हेयर। अंदर की तरफ ही होता है, याद रखिएगा। डिवाइड करेंगे 24,000, 24,000 × 2 दैट विल बी इक्वल टू 48,000। तो ये हो गया आपका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर प्रॉफिट। तो ये है आपका पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन, जहाँ पर क्वेश्चन में ये ट्विस्ट था कि बी की सैलरी जो अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट है वो ऑलरेडी डिडक्ट हो गई थी, नहीं होनी चाहिए, तो उसको ऐड करा। मैनेजर कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का खर्चा था उसको डिडक्ट करा। वहीं दूसरी तरफ हमने सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड कर दिया और प्रॉफिट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी बार रेशो मैम कैसे लेते हैं वो भी बता दिया। जो उनका रेशो था वो किस अकॉर्डिंग लिया गया है, ए का जिससे 3 है, बी का 2 होगा, तो ए का बन गया 3, नीचे दोनों का टोटल 5, बी का 2 है, 2 हो गया, दोनों का टोटल नीचे 5। ऐसे इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3/5 2/5 एंड डिडक्ट कर दिया एंड वी हैव मल्टीप्लाइड, हियर कम्स द प्रॉफिट। फाइन, ओके। नाउ आफ्टर दिस वी आर कमिंग टू आवर सेकेंड न्यूमेरिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। सो हियर कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आलू और कचालू दो पार्टनर्स है फर्म में। अब आलू कचालू भाई तो पार्टनर्स है फर्म में, ठीक है। आलू इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ। आलू को जो है सैलरी मिलनी है 15,000 पूरे महीने की, पर मंथ लिखा हुआ है तो फुल ईयर का कंक्लूड करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। एंड अ कमीशन ऑफ, और क्या मिलना है उसको, कमीशन मिलना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। उससे पहले कोई भी कमीशन चार्ज नहीं होनी चाहिए। और जो कचालू दूसरा बंदा है उसको कमीशन मिलना है 10% नेट प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसकी खुद की कमीशन चार्ज करने के बाद। मैम ये क्या नया लोचा है, बिफोर एंड आफ्टर चार्जिंग का केस। बस दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट जो मुझे आपको यहाँ समझाना है। बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग का कॉन्सेप्ट यही मेन है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज 4,40,000। चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, वहीं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्या है इस क्वेश्चन में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले हम बना चुके हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सबसे पहले हम लोग क्या शो करते हैं, नेट प्रॉफिट। तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे हम, यहाँ पे मेंशन करेंगे कितना नेट प्रॉफिट था भाई, 4,40,000। मैम क्या क्या चीज़ें मिलनी है भाई, देखो आलू को सैलरी मिलनी है, कमीशन मिलनी है, कचालू को कमीशन मिलनी है, सिर्फ बिफोर और आफ्टर का चक्कर है वो सॉल्व करना है। चलिए पहले तो आलू को सैलरी देते हैं, टू सैलरी टू आलू, ठीक है। उसको 15,000 पर मंथ का मिलना था सैलरी,
तो हम तो यहाँ पर मैम लेंगे तो फुल ईयर का लेंगे, तो 15,000 इंटू 12 करेंगे। 15,000 टू 12 अगर हम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1,80,000। आप क्या करेंगे, अब मैम प्रोवाइड करेंगे कमीशन। कमीशन किसको, ए को और बी को, ठीक है। चलिए अब कमीशन प्रोवाइड करते हैं ए को और बी को, दोनों ही मिलनी है। बट मैम किस तरीके से कैसे प्रोवाइड करेंगे, आइए क्वेश्चन में देख लेते हैं वापसी। क्या कह रहे हैं, आलू को सैलरी मिलनी थी 15,000 पर मंथ, मैम वो तो हो गई। एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कमीशन मिलनी है ऐसे नेट प्रॉफिट पे जिस पे कोई भी कमीशन चार्ज नहीं हुई हो। बेटा एक सीधा सा लॉजिक मैं आपको बताऊंगी, बिफोर और आफ्टर वर्ड अगर लिखा हो कहीं पे कमीशन या कोई प्रोविजन चार्ज करना हो तो क्या करेंगे। अगर बिफोर लिखा होता है, अब बताती हूँ क्या करते हैं, कितना लेना है कमीशन, 10% नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट कितना था, 4,40,000। किसको देना है ये, पहला बंदा कौन सा है, ए यानी कि आलू। ओके तो मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया शॉर्ट नेम ए से, कचालू को के से। तो अब 4,40,000 मैम हमारा प्रॉफिट था। अब उसका 10% देना है बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। 10 करेंगे, अगर बिफोर का केस होता है तो नीचे ये 100 एज इट इज़ लिखा जाता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं होता, नॉर्मल परसेंटेज निकालते हैं। पर यही आफ्टर का केस होता है, आइए चलते हैं इन शॉर्ट, आपको फटाफट बताती हूँ क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर। अब कचालू को जो है कमीशन मिलना है ऑफ 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसकी खुद की कमीशन चार्ज करने के बाद। नेट प्रॉफिट का ही 10% लेना है, बस आफ्टर का केस है। नेट प्रॉफिट का ही 10% लेना है, आफ्टर का केस है, तो 10% हम करेंगे। बस फ़र्क ये होगा, अगर आफ्टर का केस है तो नीचे यहाँ पर ये सेम रेट जो है वो ऐड हो जाएगा। बिफोर का केस है तो एज इट इज़ रहेगा, आफ्टर का केस है तो नीचे रेट ऐड हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली इसी रीज़न से उठाया था, बिफोर और आफ्टर के केस को समझाने के लिए। चाहे कमीशन में हो, चाहे वो प्रोविजन में हो, या सैलरी की फॉर्म में कई बार आ सकता है, नेट प्रॉफिट का इतना सा देना है, तो बिफोर है तो एज इट इज रहेगा, आफ्टर है तो नीचे रेट आपका ऐड हो जाएगा। चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम। सो 440 का निकालेंगे इधर हम, दैट विल बी इक्वल टू 44 एंड 30 44,000 फाइन। एंड अगर बी के कमीशन की बात करें, 100 + 10 दैट इक्वल्स टू 110। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, 11 4 जा 44 एंड 1 2 3 4, तो 40,000 हो गया। दोनों की कमीशन फाइंड आउट हो गई। और कुछ क्वेश्चन में था मैम सैलरी का काम हमने कर दिया, एक को कमीशन, आलू को कचालू को, दोनों को कमीशन मिल गई, और कुछ था नहीं, तो और कुछ नहीं है, तो बेटा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको स्लाइटली बड़ा कर लेती हूँ यहाँ पर। चलिए मैम इसकी टोटलिंग होगी, टोटलिंग के लिए कितना होगा मैम, 4,40,000। ये टोटल, यही सेम टोटल विल पोस्ट ओवर हेयर। अब इस 4,40,000 में से ये सब टोटल डिडक्ट करेंगे। 44 एंड 40 विल बी इक्वल टू 84। 84 में 180 में 84 आप ऐड करेंगे। फॉर योर बीइंग हम रफ वर्क यहाँ कर सकते हैं। 84,000 गोइंग टू ऐड एंड here come 2,64,000। 440 में से 2,64,000 हम डिडक्ट करेंगे। दैट विल बी इक्वल टू 1,76,000। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है जो डिवाइड करेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई विल मेंशन ओवर हेयर, और ये डिवाइड कर देंगे PSR में पार्टनर्स को। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वन इज योर आलू, इसका चालू। तो इनका PSR कितना है मैम, फटाफट पढ़ लेंगे। आलू कचालू पार्टनर्स थे फर्म में, इनका PSR पूरा पढ़ें तो आलू को तो मैम सैलरी इतना मिलना है, कमीशन इतना मिलना है। कचालू का भी हो गया मैम, PSR तो दे नहीं रखा, मिसिंग, ये क्वेश्चन में मिस प्रिंट है।
हाँ, यहाँ से एक नई चीज़ निकल के आती है बेटा, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा, इट डजंट मीन वो मिसप्रिंट है, गलती से भी बात मत सोचिएगा। अगर क्वेश्चन में पीएसआर नहीं दे रखा है देन इन दैट केस पीएसआर इक्वल माना जाता है। ये बात मैं मेंशन कर देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। इफ इन क्वेश्चन पीएसआर इज नॉट मेंशन then it is always taken as equal, दोनों के बीच में बराबर लिया जाएगा, बराबर होता है 1:1। फाइन। तो अगर क्वेश्चन में पीएसआर नहीं गिवन होता है तो हम हमेशा इक्वल रहते हैं 1:1। चलिए अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आलू और कचालू में। तो 1,76,000, 1,76,000। अगेन आई एम डूइंग सेम थिंग 1:1। तो आलू का 1, कचालू का भी इधर बनेगा इसका 1, नीचे दोनों का टोटल 2, सेम के का 1, नीचे दोनों का टोटल 2। ठीक है, तो 1/2 एंड 1/2 अगर हम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 88,000। स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई मेंशनिंग ओवर हियर लाइक दिस, बट आप पूरा करेंगे क्योंकि इसको अंदर ही मेंशन करते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन जहाँ पर मैंने डिस्कस करा कमीशन के बारे में। सो आज हमने पढ़ी है जर्नल एंट्रीज और साथ में हमने बात करी है अपने न्यूमेरिकल वर्क की। प्लीज़ गो थ्रू इट वेरी केयरफुली, अच्छे से देखेंगे। इसी पे बेस आपका आगे असाइनमेंट भी दिया हुआ है, उसको भी अच्छे से करेंगे। ओके, नाउ हियर कम सम असाइनमेंट क्वेश्चन। जो भी हमने आज पढ़ा, हमने न्यूमेरिकल्स जो हमने डिस्कस करे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। प्लीज़ अटेम्प्ट करिएगा, आपका पता चलेगा कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू पीपल कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो ये था हमारा ये। और कल हम बात करेंगे अपने टॉपिक की, विल ऐड न्यू टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसा नहीं है कि अभी प्रॉफिट एंड लॉस और प्रोपोर्शन अकाउंट फिनिश हो गया है, अभी फिनिश नहीं हुआ है बेटा वो, बट अभी उसमें एडन अप करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि पीएनएल प्रोपोर्शन अकाउंट में वैरायटी बढ़ जाएगी अभी। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट में काफ़ी हार्ड लेवल के आ जाएंगे जो पूछे जाएंगे, सबसे मेन रोल उनका होता है। तो पहले अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कवर करेंगे। मैंने आपको पीएनएल प्रोपोर्शन का अप्रॉक्सीमेट इंट्रो दे दिया, 70% टॉपिक कवर हो गया है। उसके बाद जब हम ये दोनों टॉपिक पढ़ लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसके साथ पीएनएल प्रोपोर्शन अकाउंट मिलकर पढ़ेंगे हम लोग। फाइन, ओके।